वैदिक काल कब से कब तक है? 1500 BC टू 1000 BC, 1000 BC टू 600 BC और 600 BC टू 500 BC। चीजों को समझना है। तो वी आर स्टडिंग राइज ऑफ न्यू रिलीजन। हम लोग नए धर्मों के उदय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नए धर्मों का जो उदय हुआ यह एक प्रक्रिया थी और यह किसका परिणाम है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा ऋग्वैदिक काल में समता मूलक धर्म है, समता मूलक धर्म, इक्वलिटी बेस्ड रिलीजन। धर्म के स्वरूप में परिवर्तन आता है, यहां भेद मूलक धर्म हो गया, भेद मूलक धर्म, यानी कि रिलीजन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड हो गया, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड रिलीजन। और तब यहां पर क्या होता है, प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक धर्मों का उदय, अनेक धर्मों का उदय, राइज ऑफ मेनी रिलीजन्स, हाँ इंडिरेक्टिव फॉर्म। तो यहां है इक्वेलिटी बेस्ड, इक्वेलिटी बेस्ड, ये है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड। तो रिलीजन जो है वो, अब इक्वेलिटी बेस्ड का मतलब क्या है, समता मूलक का मतलब क्या है, यहां 4 वर्ण, वर्ण व्यवस्था की केवल चर्चा है, केवल चर्चा, यहां वर्ण व्यवस्था स्थापित हो जाता है, वर्ण व्यवस्था स्थापित। वर्ना सिस्टम वॉज ओनली डिस्क्राइब्ड हियर, यहां केवल डिस्क्राइब किया गया। तो यह क्या है, वर्ना वॉज डिस्क्राइब्ड ओनली, यह क्या है, वर्ण सिस्टम, हाँ वर्ण सिस्टम वॉज एस्टेब्लिश्ड, यह वर्ण सिस्टम इम्प्लीमेंटेड, क्लियर। यहां पर और भी चीजें देखेंगे। यहां क्या है कि रिलीजन जो है व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत धर्म, व्यक्तिगत धर्म, यहां प्रार्थना है, यहां कर्मकांड नहीं है, मतलब कि जो भी चीजें हैं यहां पर समाज में भेद नहीं है, लेकिन यहां क्या है कि सामाजिक धर्म हो जाता है, धर्म, ठीक है। प्रार्थना की जगह पर यज्ञ, वह कर्मकांड हो जाते हैं, पशु बलि होने लगती है, किलिंग ऑफ एनिमल्स इन यज्ञना, यज्ञ में। तो ये जो परिवर्तन आता है, ये जो चेंजेज आते हैं वो यहां पर देखेंगे कि यहां इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल, ये यहां पर सोशल हो जाता है, यहां प्रे का कॉन्सेप्ट है, किसी प्रकार का कर्मकांड नहीं है, समाज समानता मूलक है, यहां क्या है ना कि भेद मूलक हो जाता है, यहां ब्राह्मणों की श्रेष्ठता हो जाती है, यज्ञ YAJNA, रिचुअल्स, किलिंग ऑफ एनिमल्स,
किलिंग ऑफ एनिमल्स आफ्टर ऑल आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट में क्या है कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता स्थापित हो गई। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मणाज वाज एस्टेब्लिश्ड। अब इसके अगेंस्ट प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया क्या हुआ? ब्राह्मण क्षत्रिय विवाद होता है, कंट्रोवर्सी बिटवीन ब्राह्मणाज एंड क्षत्रिय फॉर सुप्रीमेसी, श्रेष्ठता के लिए कि हम श्रेष्ठ हैं या हम श्रेष्ठ हैं। और इसमें क्षत्रियों को सपोर्ट किया वैश्य और शूद्र ने, क्योंकि इन ब्राह्मण रिलीजन, ब्राह्मण धर्म में उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं क्या होता था? किल होता था, इंटरेस्ट डिस्ट्रॉय होता था। उनका जो वैश्यों का, शूद्रों का जो हित है वो नष्ट होता था, खत्म होता था। काहे कि वैश्य को वाणिज्य व्यापार करना, पैसा चाहिए, वैश्य को खेती करनी है, पशु चाहिए। अब खुद तो हल नहीं जोतेगा हल लेकर के, तो ऐसे में क्या है कि वो पशु बलि के खिलाफ, वो कर्मकांड, खर्चीले कर्मकांड के खिलाफ। और शूद्र क्या है? शूद्र को तो कोई वैल्यू नहीं है उसको, मतलब कि उसमें भी शूद्र में कुछ थे जिनको कि अछूत मान लिया गया, उनको समाज से बाहर रखा गया। तो ऐसे में जबकि बुद्धिज्म, जैनिज्म में देखिएगा सबको एक्सेप्ट किया गया, सबको गले से लगाया गया। तो इससे क्या हुआ कि क्षत्रिय, यानी कि मैंने कहा था लास्ट क्लास में, ब्राह्मण क्षत्रिय विवाद, ब्राह्मण क्षत्रिय विवाद से नए धर्म की पृष्ठभूमि बनी, धर्म की पृष्ठभूमि बनी। ठीक है। बैकग्राउंड ऑफ न्यू रिलीजन आफ्टर कंट्रोवर्सी बिटवीन ब्राह्मण एंड क्षत्रिय। तो ब्राह्मण क्षत्रिय विवाद से नए धर्म की पृष्ठभूमि बनी, नए धर्म की पृष्ठभूमि बनी। और इसमें याद रखेंगे जो नए धर्म की पृष्ठभूमि बन रही है, तो इसमें क्षत्रियों के नेतृत्व में, क्षत्रिय नेतृत्व है, जितने भी रिलीजन है, नए रिलीजन्स हैं, वो उनको लीड कौन कर रहा है? क्षत्रिय। तो लीडेड बाय क्षत्रिय, लीडेड बाय क्षत्रिय। क्लियर? क्षत्रियों के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है, लीडेड बाय क्षत्रिय। तो आगे हम लोग लिखेंगे, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। ये लिख लिया, समझ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो उत्तर लेटर वैदिक पीरियड है, लेटर वैदिक पीरियड में डिस्क्रिमिनेशन, देखिए न्यू रिलीजन क्यों बने? न्यू रिलीजन बनने का कारण था, एक तो क्या हुआ कि ये जो ओल्ड रिलीजन है, अब इसमें भी देखिए बोला जाता है 4 वेद थे ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो बोला जाता था कि वेदों का पाठ करने से ईश्वर प्रसन्न होंगे, ईश्वर खुश होंगे, सुख समृद्धि मिलेगी। लेकिन अगर गलत पाठ कर लिए तो विनाश हो जाएगा। तो इसीलिए सही सही रीडिंग भी होनी चाहिए। बोला जाता है मंत्रोच्चारण आप सही से नहीं कीजिएगा तो उसका उल्टा इफेक्ट हो जाता है। तो वही वैदिक रिलीजन का, वैदिक जो मंत्र थे उसका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। इसीलिए खुद से मत कीजिए, एक्सपर्ट को बुलाइए। एक्सपर्ट डेवलप हो गए। बोला जाता है ऋग्वेद का पाठ करने के लिए स्पेशल होत्री ऋषि होते थे, होत्री ऋषि। सामवेद का पाठ करने के लिए उद्गात्री या उद्गाता, होत्री या होता, ऋषि, एक्सपर्ट। अब एक्सपर्ट आएंगे, पाठ करके जाएंगे तो ऐसे तो नहीं जाएंगे, दान दक्षिणा देना होगा ना, रोजी रोटी फिक्स हो गया ना। ठीक है। तो वही जो रोजी रोटी फिक्स हो गया, तो इससे क्या हुआ कि ये जो ब्राह्मण रिलीजन था ये पूरा का पूरा सेंटर्ड था ब्राह्मणों के इर्द गिर्द। यानी कि
कहने का अर्थ है कि इसमें जो कुछ भी व्यवस्था थी उसमें ब्राह्मणों की श्रेष्ठता थी, ब्राह्मणों की रोजी रोटी थी, ब्राह्मणों यानी कि कुल मिलाकर के सोसाइटी को रूल कर रहे थे ब्राह्मण रिलीजन से। लेकिन ताकत किसके पास था? क्षत्रिय के पास। शासन कौन कर रहा है? क्षत्रिय कर रहा है। तो व्यवहारिक रूप से शासन कर रहा है क्षत्रिय, लेकिन मानसिक रूप से शासन कर रहे हैं ब्राह्मण। तो ऐसे में ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में विवाद हुआ कि हम श्रेष्ठ तो हम श्रेष्ठ। और इसी श्रेष्ठता को लेकर ब्राह्मणों ने चैलेंज किया, बोला कि ये रिलीजन हमने बनाया तो हम श्रेष्ठ हैं, आप अपना रिलीजन बनाइए। चैलेंज वाज एक्सेप्टेड, चैलेंज स्वीकार किया गया और तब नए धर्मों की पृष्ठभूमि बनी। जैसे ना ऋग्वेद का पाठ करने के लिए, देखिएगा, ऋग्वेद का पाठ करने के लिए होत्री ऋषि होते थे, होत्री या इसी को होता बोलते हैं। सामवेद का पाठ करने के लिए उद्गात्री ऋषि होते थे या इसी को उद्गाता बोलते हैं। यजुर्वेद का पाठ करने के लिए अध्वर्यु ऋषि होते थे, अध्वर्यु। और अथर्ववेद का पाठ करने के लिए, अथर्ववेद का पाठ करने के लिए ब्रह्म ऋषि होते थे, ब्रह्म। दीज वेर द ऋषि एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट थे ये सब। ऋग्वेद का पाठ करने के लिए होत्री, होता। सामवेद का पाठ करने के लिए उद्गात्री, उद्गाता। यजुर्वेद का पाठ करने के लिए अध्वर्यु, अथर्ववेद का पाठ करने के लिए ब्रह्म। तो ये जो संकल्पना विकसित हुई तो ये वैदिक काल में थी। तो यही हुआ कि इससे तो जो है इन लोगों की रोजी रोटी फिक्स हो गई। तो इसका विरोध जो हुआ, विरोध इसी अर्थ में हुआ। अब इतने खर्चीले, जरा जरा सा बात के लिए यज्ञ करना पड़ता था, यज्ञ बहुत खर्चीले। उसमें भी क्या है कि ब्राह्मणों को लगभग सभी चीज में छूट थी। जैसे एक चीज याद रखिएगा कि वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था। वैदिक काल में उपनयन संस्कार एक होता था, उपनयन। हाँ, अभी भी होता है। ये और इसी को क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं कन्फर्मेशन। मीन्स आफ्टर उपनयन एनीवन वाज एलिजिबल फॉर मैरिज। विवाह के लिए वो योग्य हो जाते थे उपनयन के बाद। इसी में, हाँ, इसी में यज्ञोपवीत धारण किया जाता था। यज्ञोपवीत, जिसको जनेऊ कहते हैं, यज्ञोपवीत धारण किया जाता था। उपनयन संस्कार होता था ऋग्वैदिक काल में, ये वैदिक काल में। तो यज्ञोपवीत धारण किए जाते थे, जनेऊ धारण किए जाते थे। अब देखिए हर जगह कैसे डिस्क्रिमिनेशन है। अब बोल रहा है कि ब्राह्मणों का उपनयन कब होगा? तो ब्राह्मणों का उपनयन होगा, ब्राह्मणों का उपनयन होगा बसंत ऋतु में। क्षत्रिय का होगा ग्रीष्म ऋतु में। जो वैश्य होंगे उनका जो होगा वो होगा शीत ऋतु में, ठंडा में। अब उसी के अनुसार सूत का यज्ञोपवीत धारण करेंगे ब्राह्मण, सन का धारण करेंगे क्षत्रिय, और वैश्य ऊन का धारण करेंगे अकॉर्डिंग टू सीजन। अब इस तरह से यानी कि हर जगह डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है, जहां पर कि सब कुछ हित में है, ब्राह्मणों के हित में। इसीलिए इस रिलीजन को, वैदिक रिलीजन को ब्राह्मण रिलीजन भी कहा जाता है, ब्राह्मण धर्म भी कहा जाता है। और प्रतिक्रिया ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध ही हुई, जो नए धर्मों का उदय हुआ। तो इसी में आप देखेंगे उपनयन एक्चुअली क्या था ना, जीवन से संबंधित बहुत सारे कर्मकांड थे। जीवन जो आपके जीवन को चार भाग में बांट दिया गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य में जो है सो पठन पाठन करते थे, और जब पठन पाठन कर करके और उसके बाद क्या होता था कि वैवाहिक जीवन में, मतलब कि जब अध्ययन खत्म हो जाता था तो वैवाहिक जीवन में जाते थे, तो गृहस्थ आश्रम शुरू होता था। फिर बच्चे हो गए, बच्चों का जो है सो लालन पालन होता था गृहस्थ में। और बच्चों की जब शादी हो जाती थी, वो जब गृहस्थ में चले जाते थे तो माता पिता वानप्रस्थ जंगल में चले जाते थे, एकांतवास में चले जाते थे, वहीं बैठ करके वेद वगैरह पढ़ते थे, वानप्रस्थ आश्रम। और एट लास्ट होता था संन्यास आश्रम में, घूमते फिरते अपना
ईश्वर की तलाश में अपना जीवन यापन कर दिया, जीवन लीला खत्म हो गई। तो ये 4 आश्रम बोला जाता था। और इसीलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक 16, जन्म के पहले से ही मृत्यु तक 16 संस्कार होते थे। सबसे पहले गर्भाधान होता था, गर्भ में आने मतलब कि जो विवाह होता था, तो विवाह के बाद जो है सो एक निश्चित बोला जाता है कि ऐसे आप मेडिकल साइंस में भी देखिएगा कि हमेशा मतलब कि बच्चे होने के लिए जो अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं तो उसका एक निश्चित टाइम पीरियड होता है। तो वो जो है, अब आज तो साइंस बोल रहा है, उस समय वैदिक परंपरा में बोला जाता था कि ये एक सर्टेन समय है जहां पर कि गर्भाधान होगा। गर्भाधान के बाद जब वहां पर अंडाणु शुक्राणु मिलते थे तो उसके बाद जो है अब उसकी जो सुरक्षा करने के लिए, यानी कि गर्भ जब धारण कर लेती थी महिलाएं तो उसकी सुरक्षा करने के लिए एक संस्कार होता था जिसको पुंसवन बोलते थे। गर्भाधान, उसके बाद पुंसवन, पुंसवन के बाद अब बोला जाता है कि अब सुरक्षा मतलब कि कहने का अर्थ उसके लिए देखिए अभी भी क्या होता है, जब प्रेगनेंसी के दौरान बोला जाता है कि ये सब वर्क नहीं करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए, तो ये सब जो है ताकि कोलैप्स ना कर जाए, तो इसके लिए जो है सो वो होता था कि स्त्री को मतलब कि सेपरेट रख दिया जाता था, उसको काम धाम नहीं करवाया जाता था, कुछ उस तरह की चीजें। तो वो पुंसवन जो आज मेडिकल साइंस कहता है ना, वो सब आपके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो वैदिक परंपरा के अंतर्गत बोला जाता है कि तो उसी में पुंसवन, पुंसवन के बाद होता था सीमंतोनयन। बोला जाता था कि अब क्या बोलते हैं, भूत प्रेत वगैरह का साया न पड़े, उसके लिए एक संस्कार होता था सीमंतोनयन, जिसमें गर्भवती महिला का जो सीमंतोनयन, सीमांत बोलते थे बाल को, मतलब केस उठा करके वो प्रक्रिया की जाती थी, तो कुछ सीमंतोनयन। सीमंतोनयन के बाद तब इसके बाद जब बच्चा जन्म लेता था तब हुआ चौथा संस्कार, जातकर्म। जातकर्म में क्या होता था कि उसमें पिता जो है शहद चटाकर या फिर घी चटा करके और उसको अपनी जाति में शामिल करते थे। जैसे बच्चे का जन्म होता था तो जातकर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है सो नामकरण होता था, उसके बाद नामकरण होता था। नामकरण के बाद बोला जाता है कि बच्चे को 3 महीने तक घर से बाहर नहीं निकाला जाता था, पहले घर के अंदर ही रखा जाता था। 3 महीने के बाद घर से बाहर निकाला जाता था, वो होता है निष्क्रमण। निष्क्रमण के बाद 6 महीना का जब हो जाता था तो अन्नप्राशन, पहली बार अन्न खिलाया जाता था, अन्नप्राशन। अभी भी डॉक्टर बोलता है 6 महीना के बाद अन्न खिलाइए, ठीक है, ये सब हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो अन्नप्राशन, उसके बाद जो है कर्ण छेद होता था। स्त्री पुरुष सबका पहले कर्ण छेद वाली प्रक्रिया होती थी, कर्ण छेद। उसके बाद जो है सो 3 साल का लगभग हो गया तो मुंडन होता था, ठीक है, मुंडन होता था तो उसको चूड़ाकर्म बोलते हैं, चूड़ाकर्म, चूड़ाकर्म मुंडन होता था। उसके बाद विद्यारंभ, घर में जो है माँ पिताजी क्या बोलते थे, ओम का उच्चारण करवाते थे, तो उससे वो लगा था कि घर में माता पिता ही पहले शिक्षक होते थे। तो वो अभी भी देखते हैं ना, माता पिता ही ओ आ सिखाते हैं, ABCD स्टार्ट करवाते हैं, बाद में फिर जाते हैं। तो वहां विद्यारंभ, विद्यारंभ के बाद तब उसके बाद होता था, जाते थे आश्रम में पढ़ने के लिए, आश्रम में पढ़ने के लिए जाते थे तो वहां पर वेद पढ़ाया जाता था। तो वेदारंभ, विद्यारंभ के बाद वेदारंभ होता था। तो कितना हो गया, 10 संस्कार हो गया। उसके बाद जो है सो फिर वेदारंभ, फिर एक उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार के बाद वो एलिजिबल हो जाते थे कि उसके बाद मैरिज हो सकता है। हालांकि अभी ये ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो 11 हो गया, नहीं नहीं, उपनयन से पहले नहीं, तो कितना 11 हो गया। इसके बाद जो है सो और भी 1-2 आश्रम है। फिर उसके बाद होता था कि जब शिक्षा प्राप्त करते थे, शिक्षा जब कंप्लीट हो जाती थी तो अंतिम स्नान करते थे, उस स्नान तक के लिए पढ़ते थे, उस स्नान के बाद स्नातक कहलाते थे। तो वो हो जाता था समावर्तन, समावर्तन हो जाता था। उसके बाद तो इस तरह से जो है सो टोटल 16 संस्कार रहते। तो 16 संस्कार में जो 14वां संस्कार मतलब 15वां संस्कार जो होता था ना, वो होता था विवाह,
मतलब विवाह जो होता था वो 15वां संस्कार होता था, जिसके बाद वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते थे। अब वहां से फिर अब फिर से गर्भाधान शुरू हो गया, तो फिर से प्रक्रिया शुरू हो गई। अब आगे जब विवाह होगा तो फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। तो बोला जाता है 15 संस्कार विवाह से पहले तक, विवाह 15वां संस्कार था, उसके बाद सीधे अंतिम संस्कार, ठीक है। तो उसके बाद अंतिम संस्कार, तो 16 संस्कार की चर्चा मिलती है पुस्तकों में, देख लीजिएगा, बुक वगैरह में दिया हुआ है, गूगल भी आप लोग खूब सर्च करते हैं, उतना याद रखना जरूरी नहीं। मतलब ये प्रक्रिया जो मैंने बताया प्रोसेस से आप देखिएगा तो वो याद होता जाता है। तो इस तरह से 16 संस्कार होते थे। तब बताइए इतना मतलब कि ये जटिल था ना, ये एक तरह से ये भी कहिए कि यहां सरल धर्म है, सिंपल धर्म है ऋग्वैदिक काल में, लेकिन लेटर वैदिक, अच्छा ये सारा जो मैंने बताया ना ये लेटर वैदिक का है, ऋग्वैदिक का नहीं है, उत्तर वैदिक काल का। कुछ चीजें तो ठीक है, लेकिन इसके बहाने बहुत सोसाइटी में क्या हुआ कि डिस्क्रिमिनेशन पूरा मतलब पूरा जटिल कर दिया गया धर्म को, धर्म का जटिल स्वरूप, और तब इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई और तब नए धर्मों का उदय हुआ। तो लिखिएगा 600 से 500 ईसा पूर्व के मध्य, बिटवीन 600 BC टू 500 BC, 600 से 500 ईसा पूर्व के मध्य भारतीय उपमहाद्वीप में नवीन धर्मों का उदय हुआ। इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप में नवीन धर्मों का उदय हुआ। इट वॉज द राइज ऑफ न्यू रिलीजन। हाँ वो बाद में उसमें बता रहा हूं मैं, नए धर्मों का उदय हुआ। इट वॉज द राइज ऑफ न्यू रिलीजन। लिखिएगा नए धर्मों का उदय, हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नए धर्मों का उदय केवल भारत में नहीं हुआ। राइज ऑफ न्यू रिलीजन वॉज नॉट ओनली इन इंडिया, केवल भारत में नहीं हुआ। एक्चुअली इट वॉज अ टाइम पीरियड ऑफ रैशनल थॉट्स, नहीं हुआ, बल्कि यह बौद्धिक चिंतन का काल था, बल्कि यह बौद्धिक चिंतन का काल था, बौद्धिक चिंतन का काल था जो which was seen in different part of the world, जो विश्व के विभिन्न भागों में देखा गया, जो विश्व के विभिन्न भागों में देखा गया। जो विश्व के विभिन्न भागों में देखा गया। बौद्धिक चिंतक, तो आप देखेंगे कि यहां पर रेशनल थॉट्स, तो रेशनल थिंकर्स हैं। अब ये थिंकर्स केवल इंडिया में नहीं हैं, बल्कि ये लगभग सभी क्षेत्र में हैं, विश्व के सभी क्षेत्र में हैं। तो बौद्धिक चिंतक और क्षेत्र दे दीजिए, इसी में लिखिएगा पाइथागोरस। पाइथागोरस कहां है? यूनान में है। कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस कहां है? कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस, लाओ त्से, ये सब कहां है? चीन में। जरथुष्ट्र, जरथुष्ट्र कहां है? ईरान में, पर्सिया। पाइथागोरस इन यूनान, ग्रीक, और कन्फ्यूशियस इन चाइना, जरथुष्ट्र इन ईरान, पर्सिया, और महावीर स्वामी, महावीर व बुद्ध, गौतम बुद्ध कहां? भारत में, भारत में। क्लियर? तो कन्फ्यूशियस हैं, कन्फ्यूशियस कहां है? कन्फ्यूशियस चाइना में। पाइथागोरस कहां है? पाइथागोरस ग्रीक, यूनान में। कन्फ्यूशियस
चाइना, ज़रथुस्ट्र ये कहाँ, पर्सिया, ईरान में, और महावीर एंड बुद्धा इन इंडिया। हालांकि इंडिया इसमें कुछ ज़्यादा ही आगे है, बाकी जगह एक एक हैं, यहाँ पर अनेक हैं। लिखिएगा, हाँ, जो मैथमेटिक्स का दिया था। आपको पता है हु इज नॉन एज द फादर ऑफ फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र का पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ फिलोसफी बोलते हैं थेल्स को, और फिलोसफी वर्ड का पहला यूज किया था पाइथागोरस ने। दर्शन शास्त्र शब्द का प्रथम प्रयोग पाइथागोरस ने किया था। फिलोसफी टर्म का प्रथम यूज किया था, फर्स्ट यूज किया था पाइथागोरस ने। थेल्स इज नॉट, एक्चुअली थेल्स का कॉन्सेप्ट को बायोलॉजी में भी देखते हैं। लाइफ बिगिंस फ्रॉम वाटर, जल से जीवन की उत्पत्ति होती है। देखिए, जीवन और जगत के बारे में, लाइफ और वर्ल्ड के बारे में जब आप थिंक करते हैं, जब आप सोचते हैं, उसी को दर्शन कहते हैं। तो लाइफ कैसे आई पृथ्वी पर, इसके लिए सबसे पहला थॉट थेल्स ने प्रेजेंट किया था। इन्होंने वाटर को ही अल्टीमेट रियलिटी माना, परम सत्य माना, और कहा वाटर से ही एग्जिस्ट होता। कहीं भी पानी है तो देखिए काई जम जाता है, वहां पर क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह जन्म ले लेता है। तो यही इन्होंने कहा था, लाइफ बिगिंस फ्रॉम वाटर, तो यहीं से जीवन की उत्पत्ति। तो बायोलॉजी में भी हम लोग पढ़ते हैं कि यहीं से जीव विज्ञान की भी शुरुआत होती है। हालांकि फादर ऑफ बायोलॉजी जो बोला जाता है वो अरस्तु को बोला जाता है, एरिस्टोटल को। एरिस्टोटल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र का पिता, समाजशास्त्र का पिता, जीव विज्ञान का पिता, ये सब बोला जाता है एरिस्टोटल को। चलिए ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे। तो ये टाइम पीरियड था। लेकिन भारत में लिखिएगा, इन इंडिया लिखिए, भारत में इस समय इन इंडिया दिस टाइम was the time period of many religions। यह समय अनेक धर्मों का काल था, अनेक धर्मों का काल था। लिखिएगा, समकालीन 62 संप्रदायों की चर्चा पुस्तकों में मिलती है। कंटेम्प्ररी 62 religious schools were described in books। समकालीन, उस समय का समकालीन 62 संप्रदायों की चर्चा, समकालीन 62 संप्रदायों की चर्चा पुस्तकों में प्राप्त होती है। तो 62 religious schools were described in books, contemporary books। ठीक है, उस समय की किताबों में 62 संप्रदाय की चर्चा मिलती है। इन विच 2 were popular, जिसमें 2 पॉपुलर थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन विच 2 were popular, जिसमें 2 प्रचलित थे। नंबर 1 लिखिएगा जैन धर्म, और नंबर 2 लिखिएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म बौद्ध धर्म। देखिएगा, जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ ना, इसी तरह से कुछ भौतिकतावादी भी आए, मैटेरियलिस्टिक भी आए, जिन्होंने माना कि जो ब्राह्मण धर्म बोलता है मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, कहने का अच्छा कर्म करोगे तो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। तो ये जो नया भौतिकतावादी आए, मरने के बाद किसने देखा है, स्वर्ग यहीं है, नरक यहीं है, जितना मजा लेना यहीं ले लो, उसके बाद किसी ने नहीं देखा है, ये भौतिकतावादी बोलते हैं। तो ये मैटेरियलिस्टिक आए, और उसी में एक नाम आता है जिसका नाम है चार्वाक। चार्वाक महान भौतिकतावादी, ग्रेट मैटेरियलिस्टिक, जो बोलता खाओ पियो मौज करो, ठीक है, तो ईट ड्रिंक एंड एंजॉय,
ये कॉन्सेप्ट है। वो बोलता है क्या, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जीना है सुख से जीना है, ऋण लेके भी घी पीना है। ये कॉन्सेप्ट था उसका कहने का था। और आज का दुनिया तो वही है ना, देखिएगा वो देख के लगता है कि कितना 4 व्हीलर मेंटेन कर रहा है, फॉर्च्यूनर गाड़ी है, इतना अच्छा बंगला है, पता चला 1 करोड़ का लोन लिए हुए है। ठीक है, अब वहीं पर जो पुराना आदमी है वो बोलेंगे दादाजी, जो नाना जी टाइप के, जो वो लोग बोलेंगे कि ना लोन नहीं लेना है, कर्जा लेके मर गए नरक मिलेगा। अब वो जो नए लोग हैं उनको नरक की चिंता नहीं है, वो यहीं स्वर्ग बिता रहे हैं। चारवाक कहता है ना, कहता है क्या कि अच्छा स्वर्ग नरक कहते किसको हैं? स्वर्ग का मतलब क्या होता है? स्वर्ग का मतलब बोला जाता है ना कि वहां सब कुछ अच्छा होता है ना। बोला स्वर्ग का मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चलती है जैसे एसी वाली। वो बोलता है वहां पर स्वर्ग में क्या होता है, वो अप्सराएं होती हैं, वो नृत्य गान होता है, यानी कि सुरा और सुंदरी होती है। हाँ, तो कहने का अर्थ है कि वो जो कॉन्सेप्ट है वो वही कि वहां सब कुछ अच्छा है। तो कहने का अर्थ है सब कुछ अच्छा करने के लिए यहाँ कष्ट झेल कर मरे और तब सब कुछ मरने के बाद अच्छा हो, इससे पहले यही का है ना सब कुछ, मरने के बाद नरक को मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो कुछ इस तरह का जो है सो कॉन्सेप्ट चारवाक ने डेवलप किया। लेकिन इसमें एक समस्या है, आप लोन लेकर के अगर किसी से कर्जा लेकर मर गए तो जिसका कर्जा लिए उसको तो तकलीफ होगा, मतलब उसको तो दुख होगा। तो कहीं ना कहीं आप दूसरे को दुख देंगे तो वो भी थोड़े न छोड़ेगा। नीरव मोदी की तलाश जारी है ना। हाँ, नहीं मतलब इंडिया को तलाश जारी है, बाहर तो सबको पता है कि कहाँ कौन है। हाँ, चलिए जो भी चीजें, तो यही ये कॉन्सेप्ट जो आया ना, भौतिकतावाद का जो कॉन्सेप्ट आया, ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। और उसी में अनेक संप्रदाय थे, जिसमें कि 62 संप्रदाय की चर्चा है। उसी में से भौतिकतावादी है, अनित्यवादी है, नित्यवादी, मतलब कि इसमें बहुत सारे अक्रियावादी है, मतलब कुछ लोग हैं, मतलब ये लोग बोल रहे हैं ना। इसमें देखिएगा कि एक ब्राह्मण, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बाद एक और पॉपुलर हुआ था, वो था आजीवक संप्रदाय। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अतिरिक्त, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अतिरिक्त, अदर देन बौद्धिज्म एंड जैनिज्म, आजीवक बिकेम ऑल्सो पॉपुलर। आजीवक भी प्रसिद्ध हुए, आजीवक भी प्रसिद्ध हुए, जिसके संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे। द फाउंडर वॉज मखलीपुत्र गोसाल। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अतिरिक्त आजीवक भी प्रसिद्ध हुए, जिसके संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे। अदर देन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, other than Buddhism and Jainism, Ajivak became popular. The founder of Ajivak school was Mukhliput Gosal. Mukhliput Gosal. क्लियर? आजीवक लोग क्या बोलते थे पता है? बोलते थे जब ऊपर वाले ने जन्म दिया तो खिलाए पिलाएगा वही, कोई काम धंधा मत करो। अब ऐसा आदमी सोसाइटी में रहे तो क्या हो जाएगा कि पूरा आलसी ही पैदा होगा, मतलब आलसपन फैल जाएगा। तो बिंदुसार और अशोक क्या किया, बोला ना ये सबको समाज में नहीं रहने देना है, गुफा दान में दे दिया, बोला वहीं रहो, वहीं खाना भेजवा देंगे। ठीक है, तो आजीवकों को गुफाएं दान में दी गई। आजीवक एक रिलीजियस स्कूल है आजीवक। तो आजीवक वेर गिवन, आजीवकाज वेर गिवन केव्स तो मेड बाय बिंदुसार एंड अशोका। अशोक और बिंदुसार के द्वारा बनवाए गए गुफाएं बनवाई गई, और वो बराबर की गुफाएं जहानाबाद गया के बीच में जो एरिया में है, तो वो दिया गया। 1 मिनट।
ठीक है, तो ये हो गया नए धर्मों का उदय। नए धर्मों में जो सबसे पॉपुलर हुए बौद्ध धर्म और जैन धर्म। समझ में आ रहा है ना जो चीजें हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ। अब देखेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मैं कंपेयर करके पढ़ाता हूं, बुद्धिज्म और जैनिज्म को कंपेयर करके पढ़ाता हूं। और एक्चुअली क्या है कि बुद्धिज्म, अभी लाइन मत खींचिएगा, पहले एक पॉइंट लिख लीजिए, लिखिएगा। बौद्ध धर्म का एक नए धर्म के रूप में उदय होता है। बौद्ध रिलीजन, बुद्धिज्म वाज डेवलप्ड। अच्छा, यह देखिए क्वेश्चन किया जा रहा है कि शैव धर्म और भागवत धर्म। तो शैव धर्म और भागवत धर्म जो है ना, इसका विकास बाद में होता है। एक्चुअली जब ब्राह्मण रिलीजन में रिफॉर्म होते हैं तो वो रिफॉर्मेटिक प्रक्रिया जब शुरू होती है, शुरू में क्या हुआ, बुद्धिज्म और जैनिज्म जब डेवलप हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जब विकास हुआ, तो उस समय क्या हुआ कि ब्राह्मण धर्म का पतन हुआ, डिक्लाइन ऑफ ब्राह्मण रिलीजन। तो ऐसे में तब फिर क्या हुआ कि किसी का भी पतन होता है तो फिर उसमें रिफॉर्मर आ जाते हैं, सुधारक आ जाते हैं, और फिर तब ब्राह्मण रिलीजन में भी सुधार हुआ। यहां पर भी फिलोसफिकल थॉट डेवलप हुए। और तब इसी में देखिएगा शैव स्कूल और जो वैष्णव स्कूल, ये सब डेवलप हुए। उसी को भागवत स्कूल भी बोलते हैं, भागवत संप्रदाय। तो शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय का उदय होता है। और भक्ति की अवधारणा जो डेवलप होती है ना, जो शंकराचार्य जिसके कॉन्सेप्ट देते हैं, तो वो 7वीं 8वीं सदी के बाद होता है। 7वीं 8वीं सदी के बाद 10वीं सदी में देखिएगा भक्ति अपने टॉप पे पहुंच जाता है। जहां पर क्या था ना कि वो अल्टीमेट रियलिटी हो गए, गॉड हो गए, और गॉड और हम हो गए कॉमन पीपुल, जीव, ब्रह्म और जीव का कॉन्सेप्ट आया। वहीं पर शंकराचार्य आए तो उन्होंने कहा था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव न परः। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, ये दुनिया को चलाने वाली एक पावर, शक्ति, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, और ये जो दुनिया है वो मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव न परः, मतलब जीव जो है ब्रह्म से हट के नहीं है, उसी का अंश है। एक्चुअली ये बॉडी आप नहीं है, इसके अंदर जो सोल है वो आप हैं। वो सोल निकल जाएगा, इस बॉडी को अपना आदमी भी नहीं पूछता है। लाश के पास कोई थोड़े पड़े रहेगा, जब तक उसमें सोल है तभी तक उसकी पूछ है। अब वो जो सोल है उसको माना जाता है कि गॉड का ही पार्ट है, उस परमात्मा का पार्ट ये आत्मा है, वो परम आत्मा ये आत्मा है, ये सोल है, वो ग्रेट सोल है। तो इसी रूप में जो एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये फिलोसफिकल डेवलपमेंट होता है ब्राह्मण रिलीजन में। और वहीं पर देखिएगा कि शंकराचार्य आते हैं, बाद में तो फिर वही कोई भी चीज जब स्थापित होता है तो वो पूरा प्योर होता है। अब बाद में देखिएगा शंकराचार्य बनने के लिए लड़ाई हो रही है, हम बनेंगे शंकराचार्य तो हम बनेंगे शंकराचार्य। तो यही चीज होता है कि कोई भी चीज जब स्टार्ट होता है तो बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही मतलब कि तार्किक होता है, लॉजिकल होता है। बाद में लॉजिक खत्म, फिर बिलीफ शुरू, विश्वास शुरू हो जाता, आस्था शुरू हो जाता है। और ये आस्था बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है। और इसीलिए बोला गया है, कांट बोलते हैं क्या पता है कि ईश्वर तर्क का विषय नहीं है, आस्था का विषय। जब तर्क करेंगे ना तो गॉड का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, जो हो जाएगा वही यही दुनिया। जैसा कि तर्क किया था चार्वाक वगैरह ने, तो बोला जो कुछ है दुनिया में है, भगवान भगवान कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि गॉड जो है ना वो बिलीफ का चीज है, वो तर्क का चीज नहीं, लॉजिक का चीज नहीं है। आप लॉजिक करेंगे तो वो कट जाएगा, काहे कि तर्क करेंगे ना तो बहुत सारा क्वेश्चन उठता है, क्या भगवान ऐसा कोई पत्थर बना सकते हैं जिसको वो खुद नहीं उठा सके? अगर बना लिए तो फिर वो पावरफुल नहीं होगा, उठा ही नहीं सकेंगे। और नहीं उठा सके तो यानी वैसा वो बना ही नहीं सकते। तो यानी कि वो टॉप मोस्ट रियलिटी नहीं है, मतलब सर्वोच्च सत्ता नहीं है। तो यही चीज है बहुत सारा। अगर भगवान अगर अच्छे, बोला जाता है ना कि ईश्वर अच्छे हैं, दानव होता है बुरा। अगर ईश्वर अच्छे हैं और वो इस दुनिया के निर्माता हैं, तो इस दुनिया में पाप का है, गलत का है, या तो ईश्वर की मर्जी से या ईश्वर की मर्जी के बिना है। अगर ईश्वर की मर्जी है तो ऐसा ईश्वर अच्छा नहीं हो सकता, वो तो पापी हो जाएगा। अगर किसी के कारण पाप है तो वो पापी है ना। तो अगर उसकी मर्जी से है तो वो तो अच्छा ईश्वर नहीं है। और अगर उसकी मर्जी के बिना है तो ऐसे में क्या है कि इस दुनिया में मतलब कि तब उतना ताकतवर नहीं कि पाप को हटा सके, तो फिर वो सर्वोच्च सत्ता कैसी हो गया?
ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं जहां आप तर्क कीजिएगा तो ईश्वर का विचार खंडित हो जाएगा। लेकिन जब आप बिलीव करते हैं कि ईश्वर है, ऑल इज वेल, तो एक इंस्पिरेशन मिलता है, प्रेरणा मिलता है कि नहीं अच्छा करना है, नहीं तो वो देख रहा है वो गलत करेगा। तो इससे क्या होता है ना कि नैतिकता बनी रहती है, मॉरलिटी बनी रहती है, लोग अच्छा काम करते हैं। तो उसके लिए ईश्वर का अस्तित्व का होना जरूरी है। हाँ, वो डर है। तो अरे डर ही तो, देखिए एक बात बोलते हैं, आप माता पिता से डरते हैं तो इसका मतलब थोड़ी डर, माता पिता को जो देखिए कभी कभी होता है कि आप डर रहे हैं किसी से, डर का मतलब दो बातें होती है। एक होता है डर का मतलब रेस्पेक्ट भी होता है, ठीक है। तो उसी में ज्यादा सोचना नहीं है, यहाँ पर समझना है चीजों को, ठीक है। तो क्या पढ़ा है हम लोग, है ना, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि बौद्ध धर्म का एक नए धर्म के रूप में उदय हुआ, बौद्ध धर्म का एक नए धर्म के रूप में उदय हुआ, जबकि जैन धर्म की चर्चा ऋग्वेद में भी मिलती है। तो लिखिएगा, क्या लिखे, बौद्ध धर्म का उदय एक नए धर्म के रूप में हुआ। बौद्ध रिलीजन वॉज डेवलप्ड इन एज अ न्यू रिलीजन, या बुद्धिज्म वॉज डेवलप्ड एज अ न्यू रिलीजन, जबकि जैन धर्म एक प्राचीन धर्म था। while Jaina religion was a ancient religion which was led by महावीर स्वामी। प्राचीन धर्म था जिसका नेतृत्व महावीर स्वामी ने किया, महावीर स्वामी ने किया। क्लियर? तो ये डिफरेंस जानना होगा कि क्या है। बौद्ध धर्म का याद रखना है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध हैं। जबकि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं, ऋषभदेव हैं। और जैन धर्म में जो महापुरुष होते थे, जो उसको तीर्थंकर बोला जाता था, तीर्थंकर। और जैन धर्म में क्या हुआ? 24 तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर। फर्स्ट जो थे वो ऋषभदेव थे, ऋषभदेव। और 24 जो थे वो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी। फिर सोचा कि इतना आदमी हो जाएगा तो फिर हमको कौन पूछेगा, तो बोलेगा अब तीर्थंकर पद खत्म। तो इन्होंने लास्ट कर दिया कि हम अंतिम तीर्थंकर, ठीक है। तो अंतिम तीर्थंकर। अब देखिए अपनी अपनी सोच है। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ठीक है, उनके कर्मों के कारण हम लोग उनको महापुरुष कह सकते हैं। लेकिन फिर वहाँ पर होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, सामाजिकता भी, सामाजिक उत्तरदायित्व भी होता है। अगर पत्नी को छोड़ के जाना ही था तो शादी नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। रात में सोए हुए छोड़ के चले गए एक तो, और दूसरा भाई को सौंप के चले गए। महावीर स्वामी चले गए ना भाई को सौंप के, मेरे बीवी बच्चा का ख्याल रखिए, हम चले। तो वही चीज़ है, तो जिम्मेदारी लेनी ही नहीं चाहिए थी। अब उसके बाद फिर हाँ बैठ के एकांतवास में अब लोग जो है सो, ठीक है, ऐसे लोगों को लोग महापुरुष घोषित कर देते हैं। हाँ, वर्तमान में भी ऐसे महापुरुष हैं। चलिए तो देखते हैं, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, लेकिन पॉपुलर बनाया जैन धर्म को महावीर स्वामी ने, महावीर स्वामी ने। तो हम लोग दोनों का क्या करेंगे ना कि तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तुलना करके अध्ययन करेंगे। तो उसमें क्या है कि पढ़ने में आसानी हो जाती है, ठीक है, और थोड़ा मजा भी आएगा। हाँ, मजा ले लेके पढ़ते हैं आप लोग। तो हाँ, बड़ी समस्या हो जाती है। कभी कभी क्या होता है ना कि देखिए सीरियस स्टडी जब करवाया जाता है तो फिर मैं देखता हूँ बहुत लोग ऊब जाते हैं। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। क्लियर? अब एक स्टोरी मैं सुनाऊंगा, उस स्टोरी वाइज जो है सो आप चीज़ों को दिमाग में बैठाते जाइएगा। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, ये दो लोग हैं। गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। गौतम बुद्ध वाज द फाउंडर ऑफ बौद्ध रिलीजन,
बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, संस्थापक, फाउंडर ऑफ बौद्ध रिलीजन। ये क्या है? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, 24th तीर्थंकर ऑफ तीर्थंकर, 24th तीर्थंकर ऑफ जैना रिलीजन। ठीक है, यही अंतर है। तो क्या है? ये हो गया फाउंडर, फाउंडर ऑफ जैना रिलीजन, ये बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के फाउंडर हैं। ये हैं 24th तीर्थंकर, तीर्थंकर ऑफ जैना, हेड ऑफ रिलीजन। रिलीजन के जो हेड होते थे ना, जैसे कि फाउंडर कौन थे? ऋषभदेव। तो ऋषभदेव वाज कॉल्ड द फर्स्ट तीर्थंकर, पहला हेड कहलाए। उसके बाद जो भी हेड होते थे वो तीर्थंकर कहलाते थे, ग्रेट पर्सन ऑफ दैट रिलीजन, उस धर्म के महापुरुष तीर्थंकर कहलाए। और 24th तीर्थंकर वाज महावीर स्वामी। आफ्टर दैट तीर्थंकर पोस्ट वाज एंडेड, तो तीर्थंकर पद को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जो हो गए उपदेशक हो गए, उपदेशक हो गए, नहीं, दो भाग में तो बट गया, उपदेशक हो गए। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद एकमात्र उपदेशक बचा था सुधर्मा, सुधर्मा। चर्चा होगी उसमें, हम लोग उस पर बात करेंगे। चलिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी। अब इंग्लिश मीडियम वाला भी तैयार हो गया, नोट्स तैयार हो गया, सिर्फ एक बार मैं रीड कर लूंगा, थोड़ा स्पेलिंग वगैरह देख लूंगा, तब फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा। वो पूरा ट्रांसलेट कर दिया गया, जो मेरा नोट्स था हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर दिया गया, तो आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। चलिए, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। अब याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व, 563 BC। और महावीर स्वामी का जन्म हुआ 540, 540 BC, 540 ईसा पूर्व। क्लियर? 540 BC में। अब लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, जैसे जैन धर्म पुराना भले है, लेकिन महावीर स्वामी का जन्म बाद में होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ी एक कहानी सुना रहा हूं कि शुद्धोधन नाम का एक राजा था। कौन था? शुद्धोधन नाम का राजा था। मतलब इनके पिता जो है शुद्धोधन है, शुद्धोधन, शुद्धोधन नाम का एक राजा था। देयर वाज अ किंग नेम वाज शुद्धोधन, और यह शाक्य गण का था। ही इज रिलेटेड टू शाक्य रिपब्लिक। गण, गण मतलब रिपब्लिक हो गया, जहां इलेक्शन होता था हेड का। राजा जब चुने जाते थे ना, उसको गण बोलते थे, गणतंत्र बोलते थे। तो शुद्धोधन नाम का एक राजा था, शाक्य गण से संबंधित था। इसकी पत्नी जो थी महामाया थी। शुद्धोधन की पत्नी कौन थी? महामाया। अब यहां पर देखिए, इनके पिता हैं सिद्धार्थ, सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिक गण के हैं। बताया था मैंने, ज्ञात्रिक गण याद है? ज्ञात्रिक, विदेह, गण में गणतंत्र, जो पहले राजतंत्र में राजा का बेटा राजा होता था, गणतंत्र में राजा चुने जाते थे, इलेक्टेड किंग होते थे। रिपब्लिक, आज भी हम लोग रिपब्लिक है ना, इंडिया इज अ रिपब्लिक, मतलब प्रेसिडेंट का चुनाव होता है ना, तो इसीलिए रिपब्लिक है। जबकि इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है, वहां मोनार्की है, वहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वहां संवैधानिक राजतंत्र है। यानी संविधान का शासन तो है, लेकिन हेड जो होता है वो वंशानुगत होता है, राजा का बेटा ही राजा बनता है। राजा की मृत्यु हो जाती तो रानी हेड हो जाती है। अब रानी जब मरेगी तब राजकुमार राजा बनेगा। वैसे में देखिए, बहुत राजकुमार बूढ़ा होने के बाद राजा बनता है। अब रानी की डेथ हो गई, अच्छा अनाउंस हो गया। अब रानी काम लायक नहीं रहेगी, 96 ईयर क्रॉस कर गई है, 96 ईयर जो है ना क्रॉस कर गई है। हाँ, अच्छा अच्छा। चलिए देखिए, तो इसके पिता, इसकी माता त्रिशला। माता कौन है?
त्रिशला। अच्छा, इसमें भी याद रखिएगा महामाया जो है ये कोलीय गण की है, कोलीय रिपब्लिक की है। बहुत सारे रिपब्लिक थे, 10 रिपब्लिक की चर्चा मिलती है। ज्ञात्रिक रिपब्लिक, शाक्य रिपब्लिक, कोलीय रिपब्लिक, लिच्छवी रिपब्लिक। एंशियंट रिपब्लिक इसी को बोलते हैं, लिच्छवी रिपब्लिक। त्रिशला लिच्छवी गण की ये थी। लिच्छवी गण का राजा चेटक था, चेटक की बहन थी त्रिशला, चेटक की बहन थी त्रिशला। अब इसको समझिए, मैंने कहा सुदोधन नाम का राजा था, उसकी पत्नी महामाया थी। महामाया गर्भवती थी, तो गर्भ में थे गौतम बुद्ध। तो इसने व्यक्त किया कि मैं अपने मैके जाऊंगी। तो जो मैके है कोलीय गण के लिए निकल पड़ी, सारा व्यवस्था कर दिया गया। बोला जाता है ना कि अब देखिए एक्चुअली क्या है ना कि बौद्ध धर्म में 2 कॉन्सेप्ट है, एक महायान है, एक हीनयान है। हीनयान मानता है कि बुद्ध एक उपदेशक थे और जैसे उन्होंने ज्ञान पाया वैसे कोई भी ज्ञान पा सकते हैं। लेकिन महायान बोलता नहीं, बुद्ध भगवान है, भगवान की कृपा होगी सबका कल्याण होगा। और जब भगवान मान लिया जहां भी, तो देखिए भगवान की लीला होती है, कृष्ण लीला, राम लीला, लीला होते रहता है। तो ये जो है, तो यहाँ पे भी बुद्ध की भी लीला है। तो लीला क्या है? बोला जाता है कि महामाया गर्भ धारण की हुई थी और ये 10वां महीना चल रहा था, अभी तक इनका जन्म नहीं हुआ। भगवान की लीला। तो अब जो है सो ये चल दिए, तो कोलियगण के लिए चल दिए। तो रास्ते में कपिल वस्तु में, जहां शाक्य गण है कपिल वस्तु में, तो कपिल वस्तु शाक्य गण के लुम्बिनी ग्राम था और उसी में एक आम्र वन था, वहीं पर बोला जाता है कि इनका जन्म हुआ। अब हीनयान बोलता है कि जन्म हुआ, वापस आ गए, लेकिन महायान बोलता है कि नहीं, जन्म हुआ तो बुद्ध उठ खड़े हुए, 10 कदम चले, बोले ये मेरा आखिरी जन्म है, जन कल्याण के लिए मेरा जन्म हुआ है। किसी माता के साथ ऐसा हो जाए तो वो तो ऐसे शॉक्ड हो जाएगी, बच्चा जन्म लेते के साथ। बहुत लोग तो सदमा बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, चाहे जो भी हो, 7वें दिन ही मृत्यु हो गई महामाया की। 7वें दिन ही महामाया की मृत्यु हो गई और तब इनका पालन पोषण जो किया था गौतमी प्रजापति ने किया था। गौतमी प्रजापति ने किया था। ये इनकी मौसी थी और इसकी सौतेली माता भी है। देखते नहीं आप, कई बार होता है कि अगर पत्नी की मृत्यु हो गई तो साली से शादी कर लेते हैं, तो कुछ उसी तरह से यहाँ भी हुआ। सुद्धोधन ने गौतमी प्रजापति से शादी कर लिया तो मौसी भी हो गई, सौतेली माता भी हो गई। और इसी से गौतमी प्रजापति से ही पुत्र हुआ था देवव्रत। देवव्रत जो था ना, उसका सौतेला भाई था, जिससे कभी पटा नहीं उनका। कहानी सब सुने हैं, देवव्रत ने एक हंस को मारा, अब ये हंस को बचाए, तो वो कहानी उसी से संबंधित है। चलिए, तो ठीक है, तो ये हो गया कि इनका लालन पालन इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया। और यही पहली महिला थी जो बौद्ध भिक्षु बनी। वो तो बना ही नहीं रहे थे, क्योंकि पत्नी को छोड़ के गए थे तो बोला नारी का प्रवेश वर्जित है। लेकिन जो है सो जब इनका शिष्य वगैरह आनंद उपाली बोला कि माता है, पिता की डेथ हो चुकी है, सुद्धोधन की डेथ हो चुकी है, अब माता है क्या करेगी, इसको जो है सो ये कर लीजिए, तो फिर जो है सो इसको शामिल किया गया। ठीक है, तो देखेंगे कि इनकी जो गौतमी प्रजापति इनकी मौसी है। अब बोला जाता है कि इनका नामकरण संस्कार हो रहा था तो एक भविष्यवाणी हुई। बोला जाता है कि एक भविष्यवाणी हुई कि ये बालक या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा और नहीं तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ठीक है, बोला जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कौंडिन्य ऋषि आए थे, उन्हीं ऋषि ने भविष्यवाणी की थी। तो 2 विचारधारा है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। एक कौंडिन्य ऋषि वो है जिनको कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, वो कौंडिन्य ब्राह्मण थे। 5 ब्राह्मण थे जिसमें एक कौंडिन्य भी थे। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें मिलती है, लेकिन हम लोग ये करके, अब मैं एक जस्ट याद करने के क्रम में एक कहानी सुना रहा हूं। महायान परंपरा में, हीनयान में ऐसी कोई बात नहीं है। हीनयान में जस्ट है कि उनको मोह माया लगा, वो निकल गए, तो फिर जो है सो वो बौद्ध धर्म की स्थापना की, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। लेकिन यहां बोलते हैं कि अब जो है सुद्धोधन परेशान कि ये
चक्रवर्ती राजा बने तब तो ठीक है, सन्यासी का क्या काम है। तो फिर इसने सोचा कि सन्यासी तो तब बनेगा जब दुख होगा, तो कोई दुख ही नहीं होने देंगे। इनके लिए चारों ऋतु के लिए 4 महल बनाए गए, और ऋतु के हिसाब से सीजन 4 सीजन होते हैं ना, विंटर, रेनी सीजन, जो ये समर सीजन और स्प्रिंग सीजन, तो सभी सीजन के लिए, सभी ऋतु के लिए, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शीत के लिए अलग अलग महल बनाए गए। उसी तरह की व्यवस्था की गई, कभी दुख होने नहीं दिया। जब 16 साल के हो गए, मतलब युवा जवान हो ही रहे हैं, मतलब जवान हो गए, तो इनका शादी भी कर दिया गया। और जब वाइफ प्रेग्नेंट हो गई तब बोले कि अब जहां जाना है जाओ। अब सोचे कि अब तो माया मोह में फंसा दिए हैं, अब क्या करेगा। तो अब पहली बार वो राज्य भ्रमण के लिए निकले। तो याद रखिएगा, इनकी पत्नी कौन है? यशोधरा। यशोधरा के अन्य नाम भी हैं, बिंबा, गोपा, भद्रकच्छना। ये सब नाम जो है ना यशोधरा का ही है। महावीर स्वामी की पत्नी का कोई और नाम नहीं है, एक ही नाम है, यशोदा। हाँ, कोइंसिडेंस ही है। तो उनकी पत्नी का नाम है यशोदा, इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। और अब जो है सो ये पहली बार भ्रमण के लिए निकले, राज्य भ्रमण के लिए निकले। साथ में सारथी था, चन्न या चान बोला जाता है, छन्न या चन्न, चान, एक सारथी है इनका। उसी के साथ घोड़ा का नाम है कंथक। घोड़ा का नाम है कंथक। प्रिय घोड़ा कंथक था, तो रथ पर बैठ करके चन्न के साथ या चान के साथ, छन्न या चान के साथ, जो सारथी के साथ निकल गए। जो कार्ट राइडर कौन था? चन्न या छान। और उसके साथ राज्य भ्रमण में निकल गए। भ्रमण में निकले तो देखते हैं क्या कि एक बूढ़ा आदमी है, लीन एंड थीन, ठीक से चल भी नहीं पा रहा इस तरह से। तो बोले क्या कि ये पूछे, पहली, ये तो हमेशा राजमहल में अच्छा अच्छा चीज देखे थे, पहली बार देखा लीन एंड थीन, मतलब बहुत उम्र हो गई थी, ऐसा बात नहीं कि वो हाँ पूरा बूढ़े हो गए थे। तो बोले कि ये कौन है? तो बोले क्या कि जीवन की अवस्था है, एट लास्ट सब बूढ़ा होता है, सब इसी तरह से लीन एंड थीन हो जाता है जिंदगी के अंतिम समय में, आप भी हो जाएंगे। तो अब इनको दुख हुआ, पहली बार देखा ऐसा, ऐसी अवस्था भी जीवन की होती है। तो ये दुखी हो गए। आगे गए तो देखे क्या कि एक बीमार व्यक्ति है, तड़प रहा है, शरीर सब एकदम बढ़िया है, लेकिन बीमारी हुई है तो व्याधि से तड़प रहा है, चीख रहा है। बोले ये कौन है? बोले कि ये बीमार है। कभी कभी जीवन में व्याधि भी हो जाती है, कभी कभी लोग बीमार पड़ते हैं, तो बीमार पड़ते हैं तो उनका इलाज करना होता है। आप भी बीमार पड़ सकते हैं, कोई भी बीमार पड़ सकता है। अब और दुखी हो गए कि दुख भी होता है लाइफ में। फिर आगे बढ़े तो देखे कि एक मृतक को ले जाया जा रहा था, लाश को ले जाया जा रहा था, तो उसको जलाने जा रहे थे। बोले कि ये क्या हो गया? बोले ये अब दुनिया से चले गए, एक दिन आपको भी जाना है। तो बोले क्या कि दुनिया से चले जाएंगे, तब ये सुख सुविधा बेकार न है। तो पूरा दुखी हो गए। आगे जाते तो एक सन्यासी मस्त चले जा रहा है, एकदम सफेद सफेद बाल, दाढ़ी है, एकदम हिष्ट पुष्ट चले जा रहा है। तो बोले ये क्या है? बोले कि ये सन्यासी, इसको देश दुनिया से मतलब नहीं, अपने में मगन रहता है, ईश्वर की तलाश में ये इधर उधर भटकता रहता है, जहां जो मिला खा लिया, लेकिन था कि वो खुश नजर आ रहा था। तो बोला क्या कि यही सही सब लाइफ है। अब वो जो था, मतलब कि सब शुद्धोधन का किया धरा बेकार। जब सन्यासी को देखा, बोला सबसे परफेक्ट तो यही है। तो अब जो है सो घर तो आ गया, लेकिन उस सन्यासी दिमाग में बैठा हुआ था। अब इसी समय इनका पुत्र होता है। तो पुत्र होता है तो जानते हैं हिंदू धर्म में राहु केतु जो है ना, ये ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं जो दुख में डालते हैं। बोला जैसा राहु का प्रभाव पड़ गया, राहु केतु जो है जीवन कुंडली में विद्यमान है, इसीलिए दुख हो रहा है। ठीक है। तो जब पुत्र का जन्म हुआ तो बोला गया कि पुत्र का क्या नाम रखा जाए? तो बोला ये वो और आ गया बंधन में डालने के लिए, बोलता है राहु रख दो।
यही राहु बाद में राहुल हो गया। राहुल, इनकी पुत्री हुई थी अनुजा प्रियदर्शिनी। अनुजा प्रियदर्शिनी इनकी पुत्री हुई। अब पुत्री हुई तो दामाद भी हुआ जामाली। इनका दामाद कौन है? जामाली। जामाली। अब देखिए दोनों निकल गए ये, अब मन लगा नहीं। अब एट लास्ट तब बोले कि ना बेकार है, लाइफ बेकार है, बंधन में पड़े हुए हैं, बंधन से मुक्त होना है, बाहर निकलना है। तो रात में पत्नी और बच्चे को छोड़कर गृह त्याग कर दिए, घर का त्याग कर दिया, गृह त्याग करके निकल गए। तो बोला जाता है इन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष। और इन्होंने भी गृह त्याग किया 30 वर्ष की अवस्था में। अच्छा, आप लोग पढ़ने लिखने आए हैं, यहाँ एग्जाम क्रैक करने आए हैं तो घर द्वार छोड़ के आए ना। बोला जाता है घर में पढ़ाई नहीं होती है, घर छोड़ना पड़ता है पढ़ने के लिए। और जितना जल्दी छोड़िएगा उतना जल्दी सिलेक्शन होगा। गृह त्याग करने से सिलेक्शन होता है। ठीक है, मतलब गृह त्याग करने से ही इनको भी मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई, ज्ञान मिल गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लेकिन देखिए ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए, 1 साल लेट कर दिए 30 वर्ष में, कितना नुकसान हुआ देखिए। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए, 6 साल बाद ज्ञान मिला 35 वर्ष की अवस्था में। 1 साल लेट किए, इनको 12 साल लग गया, 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान मिला। ठीक है, तो उनको 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये जो है 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त किए, ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, ये ज्ञान प्राप्ति हुई, गेट नॉलेज, गॉट नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति 42 वर्ष की। उसके बाद भी देखिए ना ये 80 साल जिए और 72 साल में उनका मन उब गया, तो 72 साल में शरीर त्याग दिया, तो 72 ईयर्स में इनकी मृत्यु हो गई। ये 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई। और बोला जाता है, अब देखिए अब ऐसे ज्ञान थोड़े मिलता है, गुरु जी के पास जाना पड़ता है। तो महावीर स्वामी ने अपना गुरु बनाया किसको? पार्श्वनाथ को। पार्श्वनाथ के शिष्य बन गए। हाँ, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ के शिष्य बन गए। और ये क्या हुआ ना कि शुरू में जब घर त्याग किया तो बोले क्या इसे क्या, त्याग तो कर दिया लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो बोले गुरु के पास जाया जाए। तो 2 गुरु शुरू में बनाए थे, आलार कलाम और उद्रक रामपुत्र। आलार कलाम और उद्रक रामपुत्र, कहीं के रुद्रक रहता है, रुद्रक रामपुत्र या उद्रक रामपुत्र, ये 2 गुरु इन्होंने बनाया। लेकिन शुरू में इनके पास गए, लेकिन बाद में लगा कि ज्ञान इनका अपने ज्ञान नहीं है ठीक से। कई बार कोचिंग वोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन लगता है कि यहाँ पर जो है सो ठीक मिल नहीं रहा है, फिर छोड़ के दूसरा कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो वैसे ही ये जो है लगा कि इन्हीं का ज्ञान अधूरा है, तो इन लोगों को छोड़ करके यहाँ पर सांख्य दर्शन वगैरह सीखा था। यहां से जब निकले तो निकलने के बाद पहुंचे बोध गया। वहां देखे कि बट वृक्ष के नीचे या पीपल वृक्ष के नीचे 5 ब्राह्मण बैठ करके ध्यान लगा रहे हैं। इनको लगा कि शायद इन लोगों को कुछ ज्ञान होगा। तो जाके बोले क्या कि भाई ईश्वर क्या है, मरने के बाद क्या होता है, आखिर हम लोग जन्म क्यों लेते हैं। 10 सवाल हैं, जिस सवाल का जवाब बुद्ध को भी कभी नहीं मिला। बुद्ध उस 10 सवाल पे बुद्ध भी मौन हो जाते थे। तो सवाल किया तो फिर हेड के पास ले गए वो लोग, 5 ठो थे, तो 5 का जो हेड है जब पूछना शुरू किए तो बोले एक तो चटाई इनका भी लगाओ। हम लोग भी तो वही काम कर रहे हैं, हम लोग भी तो उसी तलाश में बैठे हुए हैं जो तुम पूछ रहे हो, बैठो हमारे साथ, तुम भी ध्यान लगाओ। तो वो भी बैठ गए, ध्यान लगाने लगे। ध्यान लगाने लगे तो अब था क्या कि बाकी लोग को प्रैक्टिस था ध्यान लगाने का। ये तो राजकुमार थे, अब इनको तो प्रैक्टिस थी नहीं। तो फिर क्या हुआ कि उस गांव के बगल में एक सुजाता नाम की महिला थी। उन्होंने देखा कि कुछ
सन्यासी लोग है, पूजा पाठ कर रहा है, मतलब ध्यान लगा रहा है, चलो इसको कुछ खाना बना खिलाते हैं। तो क्या कि खीर बना करके और खीर सबके सामने परोस दी। बाकी लोग को प्रैक्टिस था, कंट्रोल कर लिए देख के भी, लेकिन इनको कंट्रोल नहीं हुआ, ये खा लिए। ये जब खा लिए तो पांचों बोले कि, पांचों इनको गरियाते हुए निकल गए कि क्या तुम ज्ञान प्राप्त करोगे, बताओ, इतना कंट्रोल नहीं कर सका, ये सब कह के वो निकल गए। अब ये तो बहुत मतलब कि हार्टली बहुत खराब लगा इनको। अब बोले कि आप उठेंगे तो ज्ञान प्राप्त करके ही उठेंगे। बोला जाता है कठोर तपस्या किया और इनको ज्ञान मिल गई। महायान परंपरा बोलता है, महायान क्या बोलता है, महायान तो बोलता है कि अब इनको जब ज्ञान मिला तो ज्ञान का आनंद ले रहे हैं। अब क्या ज्ञान मिला उन्हीं को पता, मुझे नहीं पता। तो बोला जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान का आनंद ले रहे हैं। तो ऐसे में बोला जाता है कि हीनयान बोलता है कि ज्ञान मिला और ये ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे, लेकिन महायान बोलता है नहीं, ज्ञान मिला तो ये ज्ञान का अकेले मजा ले रहे हैं, मन ही मन बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो वो ऊपर खलबली मच गया। ब्रह्मा जी आए, बोले क्या कि अकेले मजा मत लो, इसको प्रचार प्रसार करो। तो रिक्वेस्ट किए, तब ये ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का सोचे। तो ये चीज जो है सो बोला जाता है कि तब फिर ये सोचे कि ज्ञान पहले किसको दिया जाए। फिर याद आया वो 2 गुरु, उसी का ज्ञान अधूरा था। तो फिर जो है कई बार होता है ना कि जिस संस्थान में आप पहले गए हैं वहीं पर पता चला बाद में टीचर बन गए हैं, वहीं पढ़ा रहे हैं, वहां का ज्ञान ही कम था, आप दूसरे जगह से ज्ञान ले लिया फिर वहां जाके पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा ही हुआ कुछ। तो फिर ये ध्यान लगाए तो पता चला दोनों की मृत्यु हो गई है, उद्रेक रामपुत्र अलारकाम की मृत्यु हो गई है। तब फिर याद आया कि जो 5 ब्राह्मण थे, बप्पा, भदिया, कौंडिन्य और ये ऐसे ही करके 5 लोग हैं। तो इन 5 को बोले क्या कि इन 5 को ज्ञान दिया जाए। तब ध्यान लगाए, तो ध्यान लगाए तो पता चला ये लोग सारनाथ में हैं। सारनाथ का नाम है ऋषि पत्तनम। तो ये ऋषि पत्तनम पहुंचते हैं, सारनाथ पहुंचते हैं और वहां पर उनको ज्ञान देते हैं। एक्चुअली नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग कंपेयर करते हुए खत्म करेंगे, ठीक है। कंपेयर करते हुए पूरा खत्म करना क्लियर है कॉन्सेप्ट कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो बोला जाता है पहला ज्ञान जब दिया था सारनाथ में तो इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो जन्म लेना इनका, तो सबसे पहले ये जन्म लिए, जन्म लेने के बाद गृह त्याग किया, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण के बाद धर्म चक्र प्रवर्तन पहला ज्ञान दिया। उससे पहले इनको ज्ञान मिली महाभिनिष्क्रमण, निर्वाण मतलब ज्ञान प्राप्त होना, निर्वाण, निर्वाण मतलब ज्ञान प्राप्त होना। उसके बाद हो गया धर्म चक्र प्रवर्तन और बाद में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। हाँ